ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की कहानी में नायरा और कार्तिक के उस तूफानी जज्बातों की सफ़र हमें याद दिलाती है, जहाँ प्यार जितना गहरा होता है गलतफहमियां भी उतनी ही भयंकर होती है। जिसमें हमारी नायिका रोशनी बिल्कुल नायरा की तरह एक शेरनी जो अपने उसूलों से कभी समझौता नहीं करती, जबकि उसका प्रेमी समीर बिल्कुल कार्तिक की तरह अपने परिवार और प्यार के बीच पिसता रहता है। इस कहानी में ड्रामा तब अपने चरम सीमा पर पहुंचता है जब समीर के परिवार का पुश्तैनी बिजनेस अचानक एक खौफनाक साजिश का शिकार हो जाता है और इस साजिश के पीछे रोशनी के सौतेली भाई का ही हाथ होता है, जो बिल्कुल ये रिश्ता के उन क्लासिक विलेंस की तरह होता है जो हमेशा अपनों के भेष में छिपे होते हैं। जैसे नायरा और कार्तिक की ज़िंदगी में सुवर्णा या वेदिका ने आने से भूचाल आ गया था, वैसे ही यहाँ समीर की माँ रोशनी को पनौती मान लेती है और अपने ही बेटे की ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने का कठोर फरमान सुना देती है। यह दिल दहला देने वाला दृश्य दर्शकों को उस दर्दनाक एपिसोड की याद दिलाती है जहां नायरा गोयंका हाउस को छोड़ना पड़ा था। कार्तिक उसे पूरी तरह गलत समझ बैठा था। रोशनी में जो नायरा की तरह स्वाभिमानी थी, अपना बचाव करने के बजाय खामोशी से दूर चली जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। ये रिश्ता क्या कहलाते कि असली खूबसूरती उसे त्योहारों और भव्य समारोह में छिपी हुई होती है। और यहाँ भी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट एक भव्य दिवाली पार्टी के दौरान आता है, जहाँ रोशनी एक अनजान निवेशक के रूप में समीर की डूबती हुई कंपनी को रातों रात बचाने के लिए एक ग्रैंड एंट्री लेती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे नायरा ने कई बार वेश बदलकर या अनजान बनकर कार्तिक के परिवार की मदद की थी। समीर जो अपने ही गुस्से और गलतफहमी की आग में जल रहा था, रोशनी को वह देखकर भड़क उठता है, लेकिन उसे सच्चाई का पता चलता है कि रोशनी ने अपना सब कुछ दांव पर रखकर उसके परिवार की इज्जत बचाई। तो उसका पश्चाताप कार्तिक के उन आंसुओं की तरह छलक पड़ता है जो उसे नायरा को खोने के बाद बहाए थे। दर्शकों के लिए यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह होते हैं कि कैसे एक सच्चा प्यार सिर्फ रोमांटिक पलों की तरह सीमित नहीं होते, बल्कि वह आंधी में एक दूसरे की ढाल बनने का नाम रखते हैं। इस कहानी की समीक्षा करें तो यह स्पष्ट होता है कि ये रिश्ता का ड्रामा सिर्फ सास बहू की साजिशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच वैचारिक मतभेदों और भरोसे की कमी को फिर से वापस पाने के लिए है। जो बेइंसाफ प्यार होने के बावजूद हालात, दुर्घटना और परिवारों को आम दो दिलों में एक नहीं होते। यहाँ मुख्य किरदार काव्या और ध्रुव है, जिनकी कहानी की शुरुआत एक मेडिकल कैंप के बीचों बीच होती है, ठीक वैसे ही जैसे अभिमन्यु और अक्षरा की हुई होती है। अक्षरा की सुरीली आवाज़ और उसके निस्वार्थ सेवा से इश्क हो गया था, लेकिन जैसे ये रिश्ता में नील की मौत या आरोही की चालाकियों में हमेशा अक्षरा और अभिमन्यु के बीच एक गहरी खाई पैदा की, वैसे ही यहाँ काव्या की चचेरी बहन जो ध्रुव से एक तरफा प्यार करती है, एक ऐसी खतरनाक चाल चलती है जिससे काव्या के परिवार को लगता है कि ध्रुव उनके लिए एक तरफा प्यार करती है। एक ऐसी खतरनाक चाल चलती है जिससे काव्या के परिवार को लगता है कि ध्रुव उनके लिए सही इंसान नहीं है। कहानी में नया और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट तब आता है जब एक भयंकर कार दुर्घटना में काव्या अपनी याददाश्त खो बैठती है
जो हमें इस आइकॉन ट्रैक की याद दिलाती है जब नायरा ने अपनी याददाश्त खो दी थी और पूरा परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। ध्रुव एक सच्चे आशिक और एक समर्पित डॉक्टर की तरह हार नहीं मानता और काव्य की यादें वापस लाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। यह सफ़र दर्शकों को अभिमन्यु की उस तड़प की याद दिलाता है जब वह अक्षरा के बिना एक जिंदा लाश बन गया था। इस समीक्षा के लिए नज़रिए से देखें तो शो में हमेशा हमें यह सिखाता है कि रिश्ते में कभी अपने आप परफेक्ट नहीं होते, उन्हें अपने आंसुओं और त्याग से परफेक्ट बनाना पड़ता है। काव्या और ध्रुव की कहानी इसी बात को एक शानदार और दिल दहला देने वाला उदाहरण है, जहां दर्शक हर पल यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या किस्मत इन दोनों को एक होने देगी या फिर बिरला और गोयंका परिवार की तरह इनके परिवार को झूठा इनके पवित्र प्यार की बलि ले लेगा। अंततः जब काव्या को तीज के कठिन व्रत के दौरान अचानक सब कुछ याद आता है, जो ये रिश्ता का एक और सिग्नेचर स्टाइल है, जहाँ बड़े खुलासे हमेशा किसी पूजा या भगवान की आरती के सामने होते हैं। जो ध्रुव और काव्या का मिलन इतना भव्य और मार्मिक होता है कि दर्शक अपने आंसू रोक नहीं पाते। यह निरंतर बहती कहानी साबित करती है कि चाहे पीढ़ियां बदल जाए, लेकिन ड्रामा कभी कम नहीं होता। इसी कड़ी में हमें आज की पीढ़ी यानी अरमान और अबीरा और रूही के उस आधुनिक त्रिकोण की झलक दिखाती है, जहाँ रिश्ते अब केवल परिवार की रजामंदी नहीं बल्कि खुद की स्वतंत्र पहचान और आत्मसम्मान से जुड़े हुई होते। कितना मिनट हो गया? 7:30। इस कहानी में हमारी नायिका मिष्टी एक छोटे शहर की महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार वकील होती है, स्पाइडरमैन जो परिवार अबीरा की तरह